टॉप 5 ग्रह जहां इंसान सरवाइव कर सकता है। क्या हाल है दोस्तों, साइंस बॉस में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो शायद आप सबने कभी ना कभी सोचा होगा। सोचो, अगर धरती पे रहना मुश्किल हो गया, पोल्यूशन बढ़ता गया या फिर कोई एस्ट्रॉयड आने वाला हो, तो हम जाएंगे कहां? आज हम बात करेंगे उन प्लैनेट्स के बारे में जहां इंसान सर्वाइव कर सकता है। कौन से ग्रह हैं जहां पे हम अपनी सूटकेसेस पैक करके जा सकते हैं, नया घर बना सकते हैं और शायद एलियन से दोस्ती भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पे है हमारा पड़ोसी मार्स। यह ग्रह हमेशा से ही इंसानों की कल्पना और विज्ञान का केंद्र रहा है। लाल ग्रह, जहां पे साइंटिस्ट्स को सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। यहां की सतह, वातावरण और संभावनाएं हमें आकर्षित करती हैं। सोचो, एक दिन आप मार्स पे उतर रहे हो अपना स्पेस सूट पहन के और देख रहे हो लाल मिट्टी, लाल पहाड़। ये अनुभव कितना अद्भुत होगा, जैसे किसी दूसरी दुनिया में कदम रख रहे हो। ये तैयार रहना होगा। साइंटिस्ट मानते हैं कि मार्स पे कभी पानी हुआ करता था और शायद आज भी अंडरग्राउंड हो। ये पानी हमारे लिए जीवन का स्रोत बन सकता है और जहां पानी, वहां लाइफ की पॉसिबिलिटी। अगर हम पानी खोजने में सफल होते हैं तो वहां जीवन की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी। अभी तो मार्स पे रोवर्स घूम रहे हैं, पर इमेजिन करो, कुछ सालों बाद हम भी वहां घूम रहे होंगे, मार्स पे अपना कॉलोनी बना के। यह एक नया अध्याय होगा मानव इतिहास में। क्या पता वहां एलियंस से भी मुलाकात हो जाए। यह विचार ही रोमांचक है कि हम किसी दूसरी प्रजाति से मिल सकते हैं, पर ज्यादा उम्मीद मत रखना। हो सकता है वो दोस्ताना ना निकले। हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना होगा, चाहे वह दोस्ताना हो या चुनौतीपूर्ण। मार्स पर घर बनाना एक सपना है जो धीरे धीरे हकीकत में बदल रहा है। यह एक लंबी यात्रा है, परंतु एक दिन हम वहां अपने घर बना पाएंगे। सोचो, एक दिन मार्स पर एक पूरा शहर होगा जहां लोग रहेंगे, काम करेंगे और जीवन का आनंद लेंगे। यह एक नई शुरुआत होगी, एक नई दुनिया में। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि लाल ग्रह पर घर बनाने का सपना अब दूर नहीं है। एक रोमांचक यात्रा है और हम सब इसके हिस्सेदार हैं। अब बात करते हैं जुपिटर के चांद की, यूरोपा की। यह चांद हमारे सौरमंडल के सबसे दिलचस्प और रहस्यमयी स्थानों में से एक है। यह चांद पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है और इसकी सतह पर बर्फ की मोटी परतें हैं जो इसे एक चमकदार और रहस्यमयी रूप देती हैं। लेकिन साइंटिस्ट को लगता है कि इस बर्फ के नीचे पानी है। हां, सही सुना आपने, पानी। और यह पानी एक विशाल महासागर के रूप में हो सकता है। और सिर्फ पानी ही नहीं, हो सकता है कि इस पानी में जिंदगी भी मौजूद हो। सोचिए, अगर वहां जीवन है तो वो कैसा होगा? इमेजिन करो, एलियन फिश घूम रही हो यूरोपा के ओशंस में। ये मछलियां कैसी दिखेंगी? क्या वो हमारी पृथ्वी की मछलियों जैसी होंगी या फिर कुछ बिल्कुल अलग? अब जाहिर सी बात है, यूरोपा पे घर बनाना आसान नहीं होगा। वहां की बर्फीली सतह पर रहना और काम करना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। सबसे पहले तो हमें इस बर्फीली जमीन पर उतरना होगा, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। फिर इस बर्फ को तोड़कर पानी तक पहुंचना होगा। यह काम भी आसान नहीं होगा, क्योंकि बर्फ की परतें बहुत मोटी हैं। लेकिन अगर हम ये कर पाए तो सोचो, कितनी नई डिस्कवरीज हमें मिलेंगी। हो सकता है कि हम वहां के जीवों के बारे में जानें, या फिर वहां की भूगर्भीय संरचना के बारे में। हो सकता है कि यूरोपा पर हमें ऐसी टेक्नोलॉजी मिले जिससे हम टाइम ट्रैवल कर सकें, या फिर
वहां की ऊर्जा का उपयोग कर सकें या फिर टेलीपोर्ट कर सकें। सोचिए, एक जगह से दूसरी जगह पलक झपकते ही पहुंच जाना। ठीक है, ज्यादा उड़ रहा हूं, लेकिन कल्पना करने में क्या जाता है। लेकिन यूरोपा में पोटेंशियल बहुत है, और कौन जाने, हो सकता है कि एक दिन हम वहां अपना दूसरा घर बना लें। वहां की संभावनाएं अनंत हैं, और हमें बस उन्हें खोजने की जरूरत है। तीसरे नंबर पर आता है सैटर्न का सबसे बड़ा चांद, टाइटन। यह चांद थोड़ा अलग है दोस्तों। यहां पे पानी की जगह मीथेन की नदियां और झीलें हैं। हां, आपने सही सुना, मीथेन। मतलब यहां की हवा में भी मीथेन होगी, जो कि हमारे लिए जहरीली है। लेकिन घबराइए मत, हम स्पेस सूट्स पहनकर तो जा ही सकते हैं। और कौन जाने, हो सकता है कि टाइटन पे ऐसे जीवाणु मौजूद हों जो मीथेन में ही सांस लेते हों। अगर ऐसा है तो ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी होगी। इसका मतलब होगा कि जिंदगी सिर्फ पानी में ही नहीं, बल्कि और भी तरह के लिक्विड्स में पनप सकती है। टाइटन पे जाने के लिए हमें जरूर थोड़ी एक्स्ट्रा तैयारी करनी पड़ेगी, लेकिन ये एक एडवेंचर होगा जो करने लायक है। चौथे नंबर पर है एक ऐसा प्लैनेट जो धरती से काफी मिलता जुलता है, केपलर 452b। इसे धरती का बड़ा भाई भी कहा जाता है, क्योंकि यह धरती से लगभग 60% ज्यादा बड़ा है। यह प्लैनेट अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में स्थित है। मतलब यहां पानी तरल रूप में मौजूद हो सकता है, और जहां पानी, वहां जिंदगी की संभावना। केपलर 452b धरती से लगभग 1400 प्रकाश वर्ष दूर है। मतलब वहां पहुंचने में हमें काफी समय लगेगा। लेकिन अगर हम कभी लाइट स्पीड ट्रैवल करने में कामयाब हो गए, तो केपलर 452b हमारे लिए एक बेहतरीन घर साबित हो सकता है। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां पे नए नए प्रकार के पौधे और जानवर हों, नए नए दृश्य देखने को मिलें। ये तो सपने जैसा होगा। और आखिर में 5वें नंबर पर है एक ऐसा प्लैनेट जो हमारे सबसे नजदीकी तारे प्रोक्सिमा सेंटोरी का चक्कर लगा रहा है। प्रोक्सिमा सेंटोरी बी। यह ग्रह हमारे सौर मंडल के बाहर स्थित है, और इसे एक एक्सोप्लैनेट कहा जाता है। यह प्लैनेट धरती से सिर्फ 4.24 प्रकाश वर्ष दूर है। मतलब अगर हम अपनी टेक्नोलॉजी में थोड़ा भी सुधार कर लें, तो वहां पहुंचना मुश्किल नहीं होगा। प्रकाश वर्ष एक बहुत बड़ी ही दूरी होती है, लेकिन अंतरिक्ष यात्रा में हो रहे नए नए आविष्कारों के चलते यह दूरी भी पार की जा सकती है। प्रोक्सिमा सेंटोराई बी भी अपने तारे के हैबिटेबल जोन में स्थित है। मतलब यहां भी पानी तरल रूप में मौजूद हो सकता है। यह हैबिटेबल जोन वह क्षेत्र है जहां तापमान इतना अनुकूल होता है कि पानी तरल रूप में रह सके, जो जीवन के लिए आवश्यक है। हां, कुछ चैलेंजेस जरूर हैं। अंतरिक्ष में यात्रा करना और एक नए ग्रह पर बसना आसान नहीं है। हमें कई तकनीकी और वैज्ञानिक चुनौतियों का सामना करना पीडीडी देगा। प्रोक्सिमा सेंटोराई एक रेड ड्वार्फ स्टार है, जो कि हमारे सूर्य से काफी ठंडा और छोटा है। रेड ड्वार्फ तारे बहुत लंबे समय तक जलते रहते हैं, लेकिन उनकी ऊर्जा का स्तर कम होता है। इसका मतलब है कि प्रोक्सिमा सेंटोराई बी को अपने तारे के काफी नजदीक रहना पड़ता है, ताकि वहां पानी तरल रूप में रह सके। यह ग्रह अपने तारे के बहुत करीब है, जिससे वहां का वातावरण और जलवायु पृथ्वी से बहुत अलग हो सकते हैं। और इस नजदीकी की वजह से हो सकता है कि इस प्लैनेट का एक ही साइड हमेशा अपने तारे की तरफ रहे, जैसे चांद का एक ही साइड हमेशा धरती की तरफ रहता है। इस स्थिति को टाइडली लॉक्ड कहा जाता है, और इसका मतलब है कि ग्रह का एक हिस्सा हमेशा दिन और दूसरा हिस्सा हमेशा रात में रहेगा। लेकिन फिर भी प्रोक्सिमा सेंटोरी बी हमारे लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद है। यह ग्रह हमें एक नया घर देने की संभावना रखता है, जहां हम भविष्य में बस सकते हैं। यह हमारे सबसे नजदीकी प्लैनेट है जहां जिंदगी की संभावना है, और हमें इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए।
हमें इस दिशा में और अधिक शोध और प्रयास करने चाहिए ताकि हम इस नए घर को खोज सकें और वहां जीवन की संभावनाओं को तलाश सकें। तो दोस्तों, ये थे टॉप 5 प्लैनेट्स जहां इंसान सरवाइव कर सकता है। मार्स पे जाके लाल मिट्टी में खेलें और नए एडवेंचर्स का मजा लें। यूरोपा पे एलियन फिश ढूंढें और उनकी दुनिया को एक्सप्लोर करें, या फिर टाइटन पे मीथेन की नदियों में नाव चलाएं। चॉइस आपकी है। आपको कौन सा प्लैनेट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा? कमेंट करके जरूर बताएं। और हां, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नए नए प्लैनेट्स एक्सप्लोर करने के लिए साइंस बॉस से जरूर जुड़े रहें।